अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 48। आज के इस लेसन में हम एक 3D टेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली फोटोशॉप में 3D का ऑप्शन जो 7.0 है इसमें 3D का ऑप्शन नहीं होता। आप टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि वो टेक्निक्स क्या हैं, किस तरह हम अपने टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो बेसिकली जो 3D टूल्स होते हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में भी हम कर सकते हैं और फोटोशॉप में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कुछ हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करूँगा, फाइल ओपन पे जाता हूँ, सॉरी फाइल न्यू फाइल लें आप, वाइट 1366 विड्थ देते हैं, हाइट इसकी दे दें 786 हाइट दे दें, इसको 300 रेजोल्यूशन पिक्सल दे दें। ओके ओके अब यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर ले लें, आल्ट बैकस्पेस, आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहें। कलर ले लिया मैंने। कलर लेने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कलर अपने टेक्स्ट का डिप्लोमा ऑनलाइन टेक्स्ट लिया मैंने और इसका साइज जो है यहाँ से आप चेंज कर लें। ट्वेल्व करता हूँ, बल्कि से ज़्यादा करता हूँ, 30 डिप्लोमा ऑनलाइन डॉट पी या डॉट पी को चुन डिप्लोमा ऑनलाइन, क्योंकि इससे साइज ज़्यादा हो जाएगा। कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ओके। स्पेसिंग ज़्यादा इसमें करना चाहते हैं कर सकते हैं। अप्लाई, मैं इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कर दूँ ताकि मेरे पास सही टेक्स्ट में इफेक्ट सामने नज़र आए। कैरेक्टर में जाएं और यहाँ से आप इसको स्पेस दे दें जी, 100-200% में देता हूँ, देखता हूँ कितना होता है। ओके कंट्रोल टी, ओके। अब मैं एक और काम करूँगा यहाँ पे, यस, एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसी लेयर को कॉपी करता हूँ। यहाँ से आप इसे डुप्लीकेट लेयर ले लें, ओके। ऊपर वाली जो लेयर है इसका कलर चेंज कर लें। तो कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप कलर चेंज कर लेंगे। आप ये मर्जी, आप जो भी कलर लेना चाहें, मैं येलो कलर लेता हूँ, ओके, सही है। अब जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो क्या है, उसमें कि आपने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है जिसमें वाइट आपने बैकग्राउंड दिया हुआ है, उसको आप बढ़ा दें यहाँ से, ओके। ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया। अब देखें, जब मैं इसको जूम करके मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि देखें तो यहाँ पे ये कुछ एरिया जो है हमारे पास, ये लग रहा है कि हमारे पास 3D नहीं है। तो बाद लोग इस तरह 3D बनाते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता। अब इसमें हम फिल करेंगे, कुछ कलर फिल करेंगे, कुछ तरीका, कुछ टेक्निक्स यूज़ करके हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 3D में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक्स यूज़ होंगी उसमें क्या है, आप यहाँ सबसे पहले लेंगे, यहाँ से पॉलीगॉनियल टूल लेंगे। आप इसे जूमिंग थोड़ी बढ़ा दें ताकि आपको आसानी से नज़र आए। आल्ट, सॉरी, स्पेस प्रेस करें, सही है।
ये टूल लेने के बाद आप इस कॉर्नर से सिलेक्ट करें। तो लेयर इसके लिए हमेशा नीचे वाली लेयर आपने सिलेक्ट करनी, इसमें वाइट कलर हमने दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से आप ब्रश लें, ब्रश का साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा दें, डायमीटर। डायमीटर बढ़ाया और मैं इसे कलर वाइट इसलिए किया हुआ है और इसको यहाँ पे अंदर फिल कर लें। ठीक है, टेक्स्ट में फ़र्क पड़ रहा है। अब इसी तरह फिर आप यहाँ से ये टूल लें, यहाँ से भी थोड़ा सा यहाँ से ये लें, और ब्रश लें, इसके बीच में भी कलर फिल करें। ठीक है, अब यहाँ से इस पर भी कलर फिल करना है तो इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करें, कलर फिल कर लें। नीचे यहाँ से इसको भी कलर फिल करें। तो देखिए डी हमारा आप देख सकते हैं कि ये 3D में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से इसको भी कलर दे दें। थोड़ा सा इसको जूम करके थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, कलर दे दें आप यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे जाएं, कलर। तो ये बहुत आसान मेथड है, लेकिन टाइम इसमें ज़्यादा लगता है 3D में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो फोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन है, जिस तरह के फोटोशॉप CS वर्जन में जितने भी हैं, उनमें बेसिकली 3D का ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए आपको रैम भी ज़्यादा चाहिए होती है और उसके लिए आप 3D कार्ड भी रिक्वायर होता है, तब जाके वो 3D में काम करता है। ये मेथड तो ईजी है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जहाँ से रेंज नहीं आपको पता कि रेंज कहाँ से दिया, तो आप इंटर कर लें। एंटर करने से आपकी रेंज खुद ही बन जाएगी। मैं यहाँ सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ, उसमें मैं कलर फिल कर लूँगा। सब में देखें कलर आ गया। रेंज देते जाएँ और यहाँ से डायरेक्ट कलर इसमें फिल कर दें। जल्दी जल्दी मैं काम कर रहा हूँ, आप आराम आराम से करके आप अपने कोई भी टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये ख़राब हो गया रेंज। यहाँ से ख़राब हो, आप हिस्ट्री टूल लेके या हिस्ट्री से आप उसे सही कर लें। और हमेशा सिलेक्शन के लिए आप जब सिलेक्ट करें पॉलीगॉनल टूल से, तो उसके लिए आप ये सेकंड वाला ऐड का ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आप दोबारा नई सिलेक्शन जब आप लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके पास सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है, आपकी जो फर्स्ट पहली जो सिलेक्शन आपने की हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। बैक स्पेस करें अगर कहीं से कोई गलती हो जाती है तो। यहाँ से ई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। चलें कोई बात नहीं, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एडजस्ट हो गया। कंट्रोल डी डिस्प्ले करें और जहाँ जहाँ पे और भी चाहिए आपको तो आप वहाँ पे भी से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखें 3D में मेरे पास टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। इसमें और भी इफेक्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिया मैंने, कंट्रोल डी, ओके, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट से। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास जो एरिया आ रहा है वाइट कलर में, ये जो एरिया आ रहा है इसके बीच में आप देखें तो वाइट कलर और इससे लग रहा है कि हमारे पास 3D इफेक्ट नहीं बना हुआ। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए रेंज बनाओ, अब यहाँ पे देखें ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ, कलर लेता हूँ, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, कंट्रोल जेड, कलर लेता हूँ। यहाँ से ऐसा कलर लें कि जो हमारे पास ऐसा कलर आप ले लें और यहाँ पे इसके अंदर फिल कर लें। सॉरी, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ से आप रेंज दें और इसमें वो वाला कलर फिल कर दें। ओपेसिटी कम कर दें इसकी। ओके, यहाँ पे एक और काम करें आप, यहाँ से जो कलर मैंने जो सिलेक्ट किया है, आप यहाँ से कलर जो लेंगे वो बहुत मध्यम होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए। ये लें जी, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, देखें
अब यहाँ पे कुछ हल्का सा शेडो का इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। जैसा अब यहाँ पे भी आप 3D में लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने ये टूल लें और यहाँ से सिलेक्ट करें, बल्कि आप सात वाला टूल लें, नीचे मैग्नेटिक टूल लें, खुद रेंज देगा। और यहाँ से कलर लें, फिल कर दें। देखें अब इसमें इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, देख सकते हैं। अब इसी तरह जो और भी देखें और कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके लिए आप क्या करें, इसी को कंट्रोल से कॉपी करें, बल्कि आल्ट से इसको उठाएं, इसको आल्ट से उठाएं और यहाँ पे भी एडजस्ट कर लें। ओके, और देखते हैं कहाँ पे, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं है। कंट्रोल डी डिसलेक्ट करें। अब इसको जूमिंग से आउट करके देखें, एक्यूरेट 3D इफेक्ट लग रहे हैं। यहाँ पे भी हमने नहीं किया हुआ सिलेक्ट, यहाँ पे भी हमने वो अप्लाई नहीं किया हुआ। उसके लिए मैं टूल लूँगा, कलर वाइट, ओके, कंट्रोल डी सिलेक्ट। तो ये देखिए हमारे पास एक इस पर अप्लाई हो गया। अब मैं इस पर और भी काम करता हूँ। काम क्या करना है मैंने कि मैं सुपर लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं इसे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ सबसे पहले स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ। स्ट्रोक बेसिकली मैं वाइट कलर का ही दूंगा, ओके, बल्कि स्ट्रोक नहीं देता, ड्रॉप शेडो, डिस्टेंस, एंगल, ये लें, साइज जोड़ा दें। ओके, 3D में भी आप इसको भी शेडो दे सकते हैं, वो भी मैं आपको शेडो दे के बताऊंगा। उसके बाद इनर शेडो है, थोड़ा कम करता हूँ मैं इसको, चौक, ओके, कंट्रोल पे क्लिक करें, बेवल एंड कंट्रोल पे क्लिक करके आप इसकी ऑपेसिटी बढ़ा दें, कम कर दें बल्कि, ओके। देखिए इस पे अप्लाई हो गया। टेक्सचर देना चाहते हैं इसको तो आप टेक्सचर की स्टाइल भी दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल होते हैं, देखें कितने अच्छे स्टाइल हैं। कोई भी आप स्टाइल दें तो आपका टेक्स्ट 100% 3D में दिखाई देगा आपको। यहाँ पे एक स्टाइल मैंने देखा था, मेरा वाला स्टाइल है, देखें। ये लीजिए हमारे पास डिप्लोमा ऑनलाइन कंप्लीट हो गया। अब आप इसे कहीं पे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इन दोनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड को छोड़ें, ये और ये बैकग्राउंड को छोड़ें, लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं देता हूँ, इन दोनों को लेयर में जाता हूँ, जाके तो मैं इसको मर्ज लिंक पे क्लिक करता हूँ, मर्ज हो गई।
और अब मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर ओपन करें। डेस्कटॉप पे एक पिक्चर है। ओके, इसको क्रॉप करता हूँ। ओके, न्यू फाइल लेता हूँ। 1366 786 300। ओके, और वहाँ पे उस पिक्चर को मैं ऐड करता हूँ। कंट्रोल टी। ओके, और इसको भी मैं इसे यहीं पे ऐड करना चाहूँगा। कंट्रोल टी। डिप्लोमा ऑनलाइन हमारा कंप्लीट हो गया जी। देखिए, तो ये हमारे पास 3D इफेक्ट होते हैं। आप अपने टेक्स्ट को किसी भी इफेक्ट दे सकते हैं। बेसिकली आपका इफेक्ट देने के लिए मैंने ये सब किया था, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।